बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ेंगे फाइल मेन्यू के बारे में। मैंने बताया था कि अगली बार मैं आपको जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं फाइल मेन्यू के बारे में बताऊंगा आपको। तो देखिए, अभी तक हमने इसमें पढ़ा था कि अगर कोई नई फाइल खोलनी है तो हम चाहे यहाँ से खोल लें, चाहे हम यहाँ से खोल लें, चाहे कंट्रोल एन कर लें, एक नई फाइल खुल जाएगी। यहाँ से कंपनी के बनाए बनाए जो है कुछ टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, जो आपको पसंद आ जाए उसके ज़रिए आप कोई भी काम को अंजाम दे सकते हैं। चाहे टाइटल बनाइए, विजिटिंग कार्ड बनाइए, शादी कार्ड बनाइए, ये सब आपके लिए एक तरीके से हेल्पिंग जो है टेम्पलेट्स हैं। और आपको अगर इनकी ज़रूरत नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके बाद फिर आप पुरानी कोई फाइल खोलना चाहते हैं तो ओपन कर लीजिए। आपने पुराने ओपन पे क्लिक करा और जो भी आपके पास पुरानी फाइल है वो खोल ली। अब इसमें पुरानी फाइल को खोलने के लिए एक बात को आपको ध्यान में रखना है कि जिन फाइलों के नाम के शुरू में बैकअप लिखा हुआ हो उन फाइलों को कभी मत खोलिए, क्योंकि वो एक तरीके से कार्बन पेपर टाइप की फाइलें होती हैं, जिनमें हम अगर कोई काम करते भी हैं तो वो महफूज नहीं होगा, सेव नहीं होता है। इसलिए आप देखिए, जिसे लिखा है यहाँ पर कि बैकअप ऑफ अजीम, तो अजीम के नाम की कोई फाइल मौजूद होगी, उसकी ये बैकअप फाइल है। तो हम लोग अजीम नाम की फाइल को ढूंढ लेते हैं, अगर वो मिल जाती है, हमको मिल गई है तो ये हम सामने फाइल आ गई अजीम। हम अजीम पे जाके ओपन करेंगे और हम लोग अजीम को ओपन कर लेंगे। अब ये किसी वजह से फाइल खुल नहीं रही, तो हम कोई दूसरी फाइल खोलते हैं। जैसे पीए नाम की फाइल है, हम लोग ने इसको खोल लिया तो इसकी भी बैकअप फाइल मौजूद थी, बैकअप ऑफ पीए थी। तो उस फाइल को हम नहीं खोलेंगे बैकअप फाइल को, बल्कि हमने ओरिजिनल फाइल खोली जिसका नाम था pa.cdr, यानी पैरामाउंट की ये फाइल थी। इसके बाद हमने इस फाइल को क्लोज करना है, तो फाइल को आप क्लोज कर लीजिए। फाइल क्लोज हो गई। अगर नई फाइल खोलनी चाहिए यहाँ से खोल लीजिए, चाहे आप इसमें जाकर यहाँ से खोल लीजिए। जब भी कोई फाइल खुलेगी नई फाइल, तो जब उसको हम महफूज करेंगे, सेव करेंगे, तो वो अपना नाम मांगेगी। जिस तरह हम दुनिया में आते हैं तो हमारा नाम रखा जाता है, रोज नहीं बदला जाता। उसी तरीके से हम इसकी जो फाइल का नाम हम दे देंगे वो रोज बदली नहीं जाएगी और नाम बदला नहीं जाएगा उसका, और उसी नाम से फाइल पूरा टाइम में हमको यूज करनी है। यानी कि उसी का हम लोग उसी नाम से फाइल को आगे हम यूज करते रहेंगे। तो हमने ये गेंद बना दी और अब इस फाइल को हमको सेव करना है, तो हमने क्या करा, सेव पर क्लिक करा, ये फाइल हमारी सेव हो गई और इसका हमने कोई भी नाम दे दिए। ठीक है ना, बॉल दे दी हमने। और उसके बाद फिर हमने इसको जहाँ चाहा वहाँ रख लीजिए। मान लिया डेस्कटॉप पर रखना चाहते हैं, आप डेस्कटॉप पर रख दीजिए। और ये CDR इसका एक्सटेंशन नेम है, उसको ले लीजिए आप, आपने कर दिए सेव। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि आपके फाइल को कंप्यूटर खराब कर देता है, तो हम लोग उसकी एक सेव एज़ बना के चलते हैं। तो सेव एज़ जो हम बनाएंगे वो सेम जगह नहीं रखेंगे, सेम पार्टीशन में नहीं रखेंगे, बल्कि इसके लिए हम पार्टीशन भी चेंज कर देते हैं। तो हम दूसरे किसी पार्टीशन में उसको सेव कर लेते हैं और नाम जो है हम उसका सेम रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें हम चेंजेस कर देंगे। हमने बोल्ड 2 कर दिया। इससे बेनिफिट ये हो गया हमको कि हमें ये मालूम चलेगा कि हमने ये किसका बैकअप बना के ला रहे हैं या किसकी डुप्लीकेट बना के लेके आ रहे हैं। तो सेव कर लीजिए। अब आपके पास जो है ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है बोल्ड 2। तो आप जब भी काम करें वो ओरिजिनल में करें और डुप्लीकेट में उसको भेजते रहें। काम आप जब भी करेंगे ओरिजिनल में करेंगे। आपने ओरिजिनल फाइल खोल ली अपनी और जो भी चेंजेस लानी है आप इसमें लाएंगे चेंजेस को। और जब आप काम को सेव कर लेंगे, चाहे सेव आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ये रहा सेव, आप यहाँ से भी कर लीजिए। सेव करने के बाद इसको आप सेव एज करके दोबारा से उसी फाइल में भेज देंगे जिसमें आपने डुप्लीकेट बना रखी है। तो आप यहाँ पर गए, डुप्लीकेट में गए और सेव करा, और जैसे आप सेव करेंगे तो ये फाइल डुप्लीकेट खुल के सामने आ जाएगी बोल्ड 2 के नाम से। तो ये इस बात साबित भी कर देगी कि जो आपने ओरिजिनल में तब्दीली की थी वो तब्दीली अब आपकी डुप्लीकेट फाइल में भी हो चुकी है। इसके बाद फिर हमने क्या किया कि
हमने रिवर्ट कमांड का इस्तेमाल किया। रिवर्ट कमांड कब यूज़ करते हैं, मान लीजिए आपने कोई फाइल पुरानी खोल ली और आपने ये फाइल यहाँ से मैंने खोली है नीचे से, तो आपने उसमें चेंजेस लिया है और जो आपको चेंजेस लानी नहीं थी, लेकिन किसी वजह से आपने चेंजेस कर दी और आप चाहते हैं कि इसको हम वापस अपनी जगह ले जाएं। तो पहले जैसी हालत में इसको हम ले आए, तो उसके दो तरीके हैं, या तो आप अंडू कर दे जाइए, अंडू करके ले जाइए। बाज़ दफ़ा अंडू से भी नहीं जा पाता है, तो हम क्या करते हैं, और हमें बिल्कुल शुरू की पोजीशन में लाना है, तो हम बार बार अंडू हमें 10 बार भी करना पड़ सकता है, 20 बार भी करना पड़ सकता है। तो हम एक बार में ही, एक ही झटके में हम अंडू पूरा कर देंगे, यानी कि हमें रिवर्ट कमांड का इस्तेमाल करना है। जैसे हम रिवर्ट कमांड करेंगे तो ये कहता है कि जो लास्ट सेव था आपका वही वापस आएगा। तो आपने जब नया काम किया था तो उसको महफूज नहीं किया था, तो आपने जो जिस हाल में इस फाइल को खोली थी वही उसी हालत में ये फाइल महफूज थी हमारी, तो वापस उसी कंडीशन में ये रिवर्ट करके आ जाएगी। अगर गलती से भी आपने कंट्रोल एस कर दिया यहाँ पर, या आपने यहाँ से सेव कर दिया, या यहाँ से आपने जाके सेव कर दिया, तो अब रिवर्ट कमांड का इस्तेमाल नहीं हो सकता। आपको बस एक ही चांस मिलता है कि आप इसको अंडू करके वापस अपनी पहले जैसी हालत में लाइए। अगर आपने चेंजेस के बाद सेव कर लिया है और आपने इसी कंडीशन में क्लोज भी कर दिया है, तो अब वो अंडू कमांड भी इसमें नहीं चलेगी। इसलिए आपको अगर कभी ऐसा आपसे हो जाए तो आप बहुत सोच समझ के ही फाइल को क्लोज करिए। अब आप कंट्रोल जेड करते रहिए, कोई फायदा नहीं होगा। इसके बाद बारी आती है एक्वायर इमेज की। इसके जरिए हम लोग स्कैनिंग करते हैं और यहाँ से स्कैनर का नाम चुनते हैं, जिस स्कैनर से हमें अपने चीज़ को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर लानी है। और ये हमारा स्कैनर है, वो स्कैनर यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ से स्कैनर का नाम चुना जाएगा और यहाँ से स्कैनिंग शुरू की जाएगी। तो स्कैनर का मैं एक चैप्टर बना दूंगा, तो उसके बाद मैं उसको डाल दूंगा कि कोरल में स्कैनिंग कैसे करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है। इंपोर्ट में आपको बता चुका हूँ, एक्सपोर्ट में आपको बता चुका हूँ। जो आपको याद होगा पिछले सबक में मैंने इंपोर्ट भी सीखा था, सिखाया था, मैंने आप लोगों को सिखाया था। और इसी तरीके से एक्सपोर्ट करना भी मैंने आपको पिछले सबक में बताया था। जो यहाँ से है वो वहाँ से आप, हम लोग आमतौर पे 3 कंडीशन में जो है एक्सपोर्ट करते हैं। CMX, अगर ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की शक्ल में रखना हो तो CMX का इस्तेमाल करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट को, अपने जो बनाए हुए ऑब्जेक्ट को पिक्चर की शक्ल देनी हो तो हम JPG का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम चाहें तो इसको PNG की शक्ल में भी यूज़ कर सकते हैं, PNG को। तो इसके अलग अलग फॉर्मेट हैं जो हमें यूज़ में आते रहते हैं। इसके बाद फिर हमने इसमें सेंड करा इस फाइल को। अगर हम डेस्कटॉप पे ले जाना चाहें डेस्कटॉप पे ले जाएं, या ब्लूटूथ के जरिए किसी दूसरे डिवाइस में लेना चाहें तो ले जा सकते हैं। प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ से प्रिंटर आपका लगा हुआ होना चाहिए। प्रिंट करने से पहले का मंजर अगर आप देखना चाहते हैं तो दिखा देगा आपको प्रिंट प्रीव्यू। आप प्रिंट प्रीव्यू के जरिए आप जो है वहाँ पर चले गए। अब आप प्रीव्यू देख रहे हैं, अगर प्रीव्यू नहीं देखना आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, क्लोज कर दीजिए। और इसके बाद फिर प्रिंट सेटअप वगैरह हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ एक हमारी काम की कमांड है PDF से हमें बेनिफिट हो जाता है। मान लीजिए हमारी ये मिसाल के तौर पर मैंने एक और पेज बना लेता हूँ, और इस तरीके से मैंने कई पेजेस बना लिए हैं और हर पेज में कोई ना कोई चीज मैंने बना के रखा हुआ है। फिलहाल मैं 2 ही पेज बना रहा हूँ और मैं इसके PDF बना लेता हूँ। तो जब PDF बना लूंगा तो यहाँ पर PDF आ गया। डेस्कटॉप पे मैं अपनी बॉल के नाम से PDF फाइल बना रहा हूँ। तो मुझे बेनिफिट क्या होगा कि अगर मैं नई फाइल खोलता हूँ या इसी फाइल में जो पुरानी फाइल था उसमें मैं चाहूँ तो इंपोर्ट करता हूँ, तो इंपोर्ट करने के बाद मैं गया डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे जाने के बाद मैं PDF फाइल में गया। बॉल नाम की हमारी PDF फाइल है, ये रही। तो इसमें जितने पेजेस थे हमारे जिससे हमने PDF बनाई थी, वो तमाम पेजेस हमको यहाँ दिखाई दे जाएंगे। मान लीजिए हमें पेज नंबर 1 का चाहिए था तो हम 1 पर ओके कर देंगे, और अगर सबका चाहिए था हमें तो हम सबको सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर लेंगे। और जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये 2 में भी चले जाएगा, जो 2 में रखा था, और 1 में भी चले जाएगा। इंशाल्लाह अगले सबक में मैं आपको एडिट के बारे में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।